अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब मुश्किलें, दुख और इम्तिहान हमें काफ़ी परेशान करते हैं। ऐसे में हमारे अंदर एक ऐसे जज्बात उठते हैं जो हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन यही वो वक्त होता है जब इंसान अपनी असली ताकत और हिम्मत को पहचानता है। अल्लाह ने हमें सब्र, हिम्मत और इस्तिकामत दी है, और जब हम अपने इम्तिहानात में सब्र रखते हैं तो वो हमें हर मुश्किल से गुजरने की कुदरत दे देता है। आपको ये समझना होगा कि हर मुश्किल, हर दुख एक नई मंजिल की तरफ एक कदम है। जिंदगी का सफर हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन जो इंसान सब्र, लगन और अपनी मेहनत से अपनी राह बनाता है, वो हर मुश्किल को आसानी में बदल सकता है। अपनी जिंदगी में हर दुख को एक सीख समझना, हर छोटी जीत को अपनी कोशिश की निशानी समझना आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आपके अंदर वो ताकत है जो हर परेशानी का सामना कर सके। अगर आप अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत को अपने सब्र के साथ मिलाकर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे जिंदगी अपनी राहें खोलती है। याद रखें, जो इंसान अपने सब्र और ईमान पर भरोसा रखता है वो हर मुश्किल से गुजर के अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। आज का दुख कल के सफल होने का रास्ता बन सकता है। अपनी हिम्मत ना खोना, आप अपने सब्र के साथ हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में वो कामयाबी पा सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। जब अल्लाह को आपका सब्र बहुत पसंद आता है तो वो आपको अपनी रहमत, मदद और बरकत से नवाजता है। आपको अपने ईमान और तकवा में भी इजाफा होता है और आपको अपनी मुश्किलों के बीच में भी हिम्मत और सब्र का जोश मिलता है। अल्लाह की रहमत और मदद आपके साथ रहती है और आपको मुश्किल वक्त में भी सुकून मिलता है। जब अल्लाह को आपका सब्र पसंद आता है तो वो आपको अपनी मदद से हर मुश्किल में रहम और आसानी देता है। आपके दिल में तस्फिया और पुरसुकूनी का एहसास होता है। आप हर हालात में अपना सब्र और तवक्कुल अल्लाह पर रखते हैं और अल्लाह की रहमत आपको हर वक्त अपनी हिदायत और बरकत से नवाजती रहती है। अल्लाह अपने बंदे को उस वक्त इम्तिहान में डालता है जब उसने सब्र का जरिया इख्तियार किया होता है, लेकिन उसी वक्त अल्लाह अपनी तरफ से आसानी और ईमान का इजाफा भी दे देता है। आपको जिंदगी की हर पहेली और मुश्किल में अल्लाह की रहमत की निशानियां मिलती है। आपके लिए हर मुश्किल वक्त एक नई ताकत का सबब बनता है और आप अपने सब्र से उस मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। आपकी दुआएं, सब्र और अल्लाह के लिए जो इखलास है उसका फिर जवाब अल्लाह अपने तरीकों से देता है। जब अल्लाह को आपका सब्र पसंद आता है तो वो अपने बंदे को अपनी रहमत और मदद से नवाजता है और इस सब्र का फल आपको जिंदगी के हर मोड़ पर मिलता है। सब्र एक ऐसी खूबसूरत और कुदरती सलाहियत है जो इंसान को अपनी मुसीबत और दुखों को सब्र के साथ सहना सिखाता है। जब अल्लाह अपने बंदे को सब्र का इम्तिहान देता है तो ये एक अहम वक्त होता है जहां वो अपने ईमान और तवक्कुल को इम्तिहान में डालता है और इस वक्त में उसका सब्र और तवक्कुल अल्लाह पर उसको उसकी रहमत, हिदायत और आसानियों की तरफ ले जाता है। अल्लाह अपने रसूल और अंबिया को भी सब्र का पैगाम देकर दिखाता है कि हर मुश्किल का वक्त एक आखिरत की तरफ भी ले जाता है
और हर सब्र करने वालों को अल्लाह अपनी सारी बरकत से नवाजता है। जब इंसान अपनी मुश्किलों और दुखों में सब्र रखता है तो वो अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस करता है। अल्लाह की मदद और रहमत की जो निशानियां हैं वो इंसान के लिए एक ऐसी रोशनी का काम करती है जो हर अंधेरे को दूर करती है। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर भी जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन रखता है और अपने दिल में सब्र को अपनाते हुए अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता है तो उसके लिए वो मुश्किल वक्त आसान हो जाता है। अल्लाह के सब्र पसंद करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान अपने दुखों में भी अपनी दुआओं में और इबादत को बढ़ाता है, अपनी रूहानियत में इजाफा करता है और अपने ईमान को मजबूत बनाता है। इस सब्र के फल से इंसान को न सिर्फ दुनिया में आसानी मिलती है बल्कि आखिरत में भी अल्लाह की रहमत और जन्नत का भी वादा होता है। जब अल्लाह को अपने बंदे का सब्र पसंद आता है तो वो उसके लिए अपने फजल और रहमत के दरवाजे खोल देता है। ऐसे वक्त में इंसान अपनी मुसीबत को एक टेस्ट समझता है और अपनी रूहानियत को इस इम्तिहान के जरिए अपने रब के करीब करने की कोशिश करता है। अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदे को वो सब कुछ दे देता है जो वो सोचता भी नहीं होता और इस सब्र के जरिए इंसान अपने रब से अपने मकसद और मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होता है। जब अल्लाह को आपका सब्र पसंद आता है तो उसके नतीजे में कुछ निशानियां जाहिर होती है जो आपकी जिंदगी में सुकून और रहमत का इजाफा करती है। ये निशानियां ये हो सकती है। सबसे पहली निशानी है सुकून और पुरसुकूनी का एहसास। जब आप मुश्किलात में सब्र करते हैं तो आपके दिल में एक गहरा सुकून और पुरसुकूनी का एहसास होता है जो आपको हर दुख परेशानी में थोड़ा सा राहत देता है। दूसरी निशानी है तकवा और ईमान में इजाफा। सब्र के जरिए आपका ईमान मजबूत होता है, आप अपने अल्लाह पर ज़्यादा यकीन रखते हैं और अपनी रूहानियत को अपने डेली लाइफ के हिस्से बनाते हैं। तीसरी निशानी है मुश्किलात में आसानी। जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह अपने फजल से आपकी मुश्किलात को आसान कर देता है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का हल मिलता है और आपको उन्हें हैंडल करने में मदद मिलती है। चौथी निशानी है दोस्तों हिदायत और इल्हाम। सब्र करने वाले को अल्लाह अपने इल्हाम और हिदायत से गाइड करता है। आपको अपने फैसलों में हिदायत मिलती है और आपको हर मुश्किल में अपने रास्ता दिखाई देता है। पांचवी निशानी है जिंदगी में बरकत। सब्र का फल जिंदगी में बरकत के फॉर्म में मिलता है। आपकी मेहनत और लगन का फल आपको आपकी जिंदगी में खुशियाँ और तरक्की के रूप में मिलता है। छठी निशानी है आखिरत की खुशी। अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को आखिरत में भी अपनी जन्नत का वादा करता है। आपको अपने सब्र का फल आखिरत में मिलता है जहां अल्लाह की रहमत और इनायत का कोई हिसाब नहीं होता। सातवीं निशानी है बढ़ती दुआएं। जब आप सब्र करते हैं तो आपके दिल से दुआएं निकलती हैं और अल्लाह की रहमत से वो दुआएं कबूल होती है। आपको अपनी दुआओं का जवाब मिलता है और आप अल्लाह से अपनी ज़रूरतों की पूर्ति पाते हैं। आठवीं निशानी है मुश्किल वक्त में अजाब से बचाव। जब इंसान सब्र करते हुए अपनी मुश्किलात को अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह उसको अपनी मदद और हिफाजत से बचाता है और उसको उसके सब्र का फल देकर उसे अपनी रहमत से नवाजता है। इन निशानियों के जरिए इंसान को ये महसूस होता है कि अल्लाह उससे अपने करीब है और उसके हर कदम पर मदद कर रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल फिज़ा ब्राइट्स वॉइस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।